हेलो। हम लोगों ने सेट थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्या किए? कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं अप टू वेन डायग्राम से। आप लोग लास्ट 6 लेक्चर जो किए थे वीडियो लेक्चर के तौर पर, आप उन्हें पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। अगर पता है तो आप लोग यूज कर सकते हो, पहले से अगर पता है सेट थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट तो आप यूज कर सकते हो इस लेक्चर में। अदरवाइज मैं बोलूँगा पहले रिफर कर लो बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी, उसके बाद इसमें आप देखना। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा बेसिक्स सेट थ्योरी के, जो लास्ट क्लास के एंड में हम लोगों ने किए थे। तो अभी कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप पहले क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िएगा। क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है, पॉज करनी है, आप खुद सोल्व करनी है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। उस क्वेश्चन में आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बाई, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बोला है वाई इक्वल टू एक सेट है वाई सच दैट एक्स इज अ, क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर 2 पावर p minus 1 where 2 पावर p minus 1 इज अ प्राइम नंबर। क्या है, एक प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन एक बार बढ़िया से देख लीजिए तो क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स है जो क्या है, एक पॉजिटिव फैक्टर है। क्या है, एक्स है पॉजिटिव फैक्टर है। और किसका है, एक नंबर का। वो नंबर क्या है, 2 पावर p माइनस 1 वेयर 2 पावर p माइनस 1 इज ए प्राइम नंबर। तो पहले देखना है कि ये जो सेट दिया है किसका एलिमेंट है, एक्स। एक्स आया कहाँ से, एक फैक्टर से आया। फैक्टर किसका है, 2 पावर p माइनस 1 इंटू 2 पावर p माइनस 1 इसका फैक्टर है। दैट मीन्स आपके पास जो नंबर है 2 पावर p माइनस 1 इंटू 2 पावर p माइनस, ऐसा है। तो यहाँ से गौर कीजिएगा आप, क्या करना है, गौर करना है आपको। ठीक है, क्या गौर करना है आपको, इसमें जो दिया है 2 पावर p माइनस 1, एक क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, एक प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। तो आपको इसका क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। ये जो सेट गिवन है इसका क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखना। रोस्टर फॉर्म लिखना, क्या है, रोस्टर। तो कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्मूला, अ, उसको क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर दे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट तो ही करने वाले हैं। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, पहले क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद इसे जनरलाइज करें। पहले क्या करना है कि कुछ एग्जांपल्स लेना, उसके बाद जनरलाइज करना। तो एग्जांपल्स क्या लेना, आप देखिएगा क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन एक बार आप देखिए कि मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा और वहां से एलिमेंट निकालने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन है आपके पास 2 पावर p माइनस 1 इंटू 2 पावर p माइनस 1, यही एलिमेंट इसका फैक्टर निकाल। और जहां पर दिया था 2 पावर p माइनस 1 इज अ प्राइम नंबर, यही था क्वेश्चन। आप देखिएगा इज अ प्राइम। तो पहले डिसाइड करते हैं कि p के किस वैल्यू के लिए 2 पावर p माइनस 1 प्राइम नंबर। क्लियर आ रहा है समझ में, क्या बोलो, p के किस वैल्यू के लिए एक प्राइम नंबर बनेगा। तो आप सोचिएगा प्राइम नंबर है दैट मीन्स नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या, प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है,
3 होता है, 5 होता है, 7, इस तरीके के प्राइम नंबर बनते हैं। तो पहले एग्जांपल्स लेते हैं कि p के किस वैल्यू के लिए प्राइम नंबर बनेगा। p इक्वल टू 1 लीजिएगा तो 2 माइनस 1 1, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। p इक्वल टू 2 लीजिएगा, लेके देखते हैं, तो आपके बन जाएंगे 2 पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। 2 पावर 2 माइनस प्राइम नंबर, दैट मीन्स अब ये जो नंबर गिवन है इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है p इक्वल टू 2 पर 2 पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 है, तो अपन क्या करेंगे इसमें 2 माइनस 1 वैल्यू रख देते हैं और 2 पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2 इंटू 3 6 बना, 2 इंटू 3 6 बना। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए 6 का, बताओ। यहाँ से जनरलाइज करेंगे बाद में। 6 का फैक्टर होगा 1 2 3 6। तो इसको लिखने का तरीका क्या ढूंढेंगे 6 को? अब देखिए गौर कीजिए, इसके जो फैक्टर लिखने का तरीका होगा, तो 2 पावर यहाँ पर कितना रखें 2, तो 1 तो ऑलवेज होगा ना, 1 तो ऑलवेज होगा, 1 ऑलवेज होगा, और 2 क्या होगा उसके बाद होगा 3 होगा, 6 होगा। फिर p इक्वल टू 3 रख के देखिए, p इक्वल टू 3 रखिएगा तो क्या 2 पावर p माइनस 1 प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर देख के देखते हैं 2 पावर p माइनस 1, तो 2 पावर 3, p की वैल्यू अब 3 लेके देखते हैं, तो क्या आता है 3 माइनस 1, हाँ प्राइम नंबर हो रहा है। दैट मीन्स p इक्वल टू 3 रखने पर एक प्राइम नंबर बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या करेंगे, गिवन नंबर है उसको फॉरवर्ड बनाते हैं, 2 पावर देखिएगा 3 माइनस 1 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसमें से गौर कीजिएगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1, दैट मीन 7, तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 28, और 28 का क्या आएगा बताओ, 1 2 4 7 40 20, इस तरह के फैक्टर निकल के आएंगे। तो इसी तरीके का फैक्टर जो निकल के आएगा उसमें इसको जनरलाइज करना है, 2 पावर p माइनस 1 इंटू 2 पावर p माइनस 1, इसको जनरलाइज करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कितने फैक्टर कैसे फैक्टर होंगे उसके बारे में आइडिया। तो यहाँ तो एक एग्जाम्पल और देखें तो और बेहद आइडिया मिले। 2 पावर p माइनस 1 इंटू 2 पावर p माइनस 1, तो एक लेते n इक्वल टू 4 3 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं। अब 4 लेके देखिएगा p इक्वल टू, तो देखिएगा हमको क्या करना है 2 पावर p माइनस 1 को प्राइम नंबर बनाना है। तो 2 पावर 4 माइनस 1 कितना 15 होगा, जो प्राइम नंबर नहीं। तो p इक्वल टू 4 कभी नहीं ले सकते, p इक्वल टू 4 नहीं ले सकते। p इक्वल टू 5 लेके देखते, तो 5 लीजिए 2 पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 31, तो दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है, तो p की वैल्यू 5 रख सकते हैं। तो इसमें जब लिखिएगा 5 माइनस 1 इंटू 2 पावर 5 माइनस 1, आ रहा है समझ में? तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 5, दैट मीन्स 31, 31 क्या है प्राइम नंबर है। तो मैं एक जनरलाइजेशन करने की कोशिश करूंगा, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3, 3 क्या प्राइम नंबर, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 तो ऑलरेडी होगा फैक्टर, 2 भी होगा, देखिएगा 2 भी होगा, और क्या होगा 2 2 2 इंटू 3 है तो 2 2 डिवाइड करेगा ही नहीं करेगा जी, उसके बाद 3 भी डिवाइड करेगा, उसके बाद 2 इंटू 3 भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स अब लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर करता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू कितना था 2 पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना 7 आ रहा था। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा 1 तो डिवाइड करेगा ऑलवेज, 2 भी डिवाइड करेगा, अरे 2 स्क्वायर यहाँ देखना, 2 स्क्वायर किसको किसको डिवाइड करेगा, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को कौन कौन डिवाइड करेगा 1 2 2 स्क्वायर, ये तो होगा ना जी ये चीजें, तो 1 2 2 स्क्वायर। अब देखना कम्बिनेशन बनाते हैं, 2 तो डिवाइड कर रहा था, अरे इस 2 स्क्वायर कौन को डिवाइड है 1 2 2 स्क्वायर कर रहा था जी, तो 1 इंटू 7 भी डिवाइड करेगा, 2 इंटू 7 भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 2 इंटू 7, और क्या करेगा 2 स्क्वायर इंटू 7 भी डिवाइड करेगा, आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से देखिएगा, अब क्या करते हैं 2q, 2q पहले देख लें, p इक्वल टू 3 पर आ रहा था, 4 पर आ रहा था, नहीं आ रहा था, p इक्वल टू 4 पर नहीं आ रहा था, देखो नहीं आ रहा था प्राइम नंबर, 2 पावर 5, 2 पावर 5 माइनस में 5 पर आ रहा था, 2 पावर 5 माइनस में। अब समझना यहाँ पर ये क्या है प्राइम नंबर है ना, इसके तो कोई फैक्टर होंगे नहीं, 31 इसके फैक्टर तो नहीं होंगे प्राइम नंबर का, तो 2 पावर 5 माइनस 1 दैट मीन्स कितना 2 पावर 4 इंटू 30। तो इसको जब लिखेंगे 31 है ना, तो इसको जब लिखेंगे तो कौन कौन से लिखेंगे, पहला फैक्टर 1, फिर 2 2 स्क्वायर, और बताओ 2q 2 पावर 4, आ रहा है समझ में? अब क्या होगा 1 इंटू 30 31, 2 इंटू 30 2 इंटू 31, अब क्या लिखेंगे बताओ
2 इंटू 31, अब क्या लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 31, ये भी डिवाइड करके देखिए डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 2q इंटू 31, अब क्या लिखूंगा 2 पावर 4 इंटू 30। और है पॉसिबल बताओ, और पॉसिबल है नहीं। तो इसी तरीके से आपको लिखने हैं प्राइम फैक्टर, सॉरी क्या लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, दैट मीन्स इसके फैक्टर कौन कौन से उसके बारे में लिखने हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, पहले किसका फैक्टर लिख रहे हैं 2 पावर 4 का, फिर किसका फैक्टर लिख रहे हैं 31 तो हो गई, उसके बाद इंडिविजुअली जो जो फैक्टर हो रहे थे उसको 31 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, नहीं आ रहा है समझ में, वही कर एक लिख के और देखते हैं, समझिएगा एक और लिखते हैं। 2 पावर p माइनस 1 को प्राइम बनाना, तो 5 रखें, 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 128 माइनस 1 126। तो ये प्राइम फैक्टर है कि नहीं है ये पता है, लेकिन प्राइम फैक्टर मान, सॉरी 2 पावर 7 में प्राइम नंबर है कि नहीं है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये तो प्राइम नंबर होगी ना, ये तो प्राइम नंबर होगी। तो इसके अगर प्राइम नंबर ए है, ये तो क्लियर बोला क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे देखना आप, अब जनरलाइज करने वाला 2 पावर p माइनस इंटू 2 पावर p माइनस, इसके लिखने फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर 1 तो होगा कन्फर्म, फिर यहाँ क्या होगा 2 होगा, 2 स्क्वायर होगा, 2 क्यू होगा, वो तो होगा ही ना, 2 पावर 4 होगा, और क्या क्या होगा बताओ, कहाँ तक जाएंगे 2 पावर p माइनस 1 तक। उसके बाद क्या करना 1 इंटू, अब यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 इंटू, कि प्राइम नंबर ये भी तो 1 और ये नंबर तो डिवाइड करेगा ही ना जी, 2 पावर p माइनस, अब क्या करें 2 इंटू 2 पावर p माइनस 1, अब क्या होगा बताओ 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर p माइनस 1, अब क्या होगा 2 की इंटू 2 पावर p माइनस 1, और इसमें इस तरीके से कहाँ तक जाएगा 2 पावर p माइनस 1 इंटू 2 पावर p माइनस, तो ये आपके हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म, दैट मीन्स जो गिवन क्वेश्चन था, जो अभी कुछ देर पहले लिखे थे क्वेश्चन, ये जो लिखे थे इफ बाई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर ए वेयर 2 पावर p माइनस 1 इज अ प्राइम नंबर बाई राइट बाई इन द रोस्टर फॉर्म, तो वही चीज है, इसको इस तरीके से लिख सकते, आई थिंक आप समझ गए हो किस तरीके से, आप इजी है ये चीज है ना, आप जनरलाइज करके आप लिख सकते हो, तो इस तरीके का इसका आंसर, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी, आप देखो ना एक एग्जांपल देता हूँ 2 पावर 8 इंटू कोई प्राइम नंबर ले, 2 पावर p में कोई प्राइम नंबर ले लो 37 लेते, इसके लिखने फैक्टर कैसे लिखोगे, 1 तो ऑब्वियसली होगा, 2 होगा, 2 स्क्वायर होगा, 2q होगा, 2 पावर 4 होगा, 2 पावर 5 होगा, 2 पावर 6 होगा, 2 पावर 7 होगा, 2 पावर 8 होगा, अभी हो गए सारे फैक्टर होंगे इसकी कंप्लीट होगी। अब क्या करना 1 अब 1 से स्टार्ट कर 1 इंटू 37 होगा, 2 इंटू 37, 2 स्क्वायर इंटू 37, अब रख के देखना कंप्लीट डिवाइड कर देगा, फैक्टर क्या होता है जो कंप्लीटली डिवाइड करे, 2q इंटू 37, 2 पावर 4 इंटू 37, 2 पावर 5 इंटू 37, 2 पावर 6 इंटू 37, 2 पावर 8 इंटू 37, अरे समझ, तो इस तरीके से आप किसी चीज का फैक्टर निकाल सकते हो, तो उसी में इसका यूज करना, पहला तो 1 होगा, ठीक है, आई थिंक आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप ध्यान देना, आप भी बनाना सर। क्वेश्चन है इन, क्वेश्चन क्या है 1 2 3 डॉट डॉट 100, आपको एक सबसेट लिखना है, एक सबसेट लिखना है, सबसेट लिखना है हुज एलिमेंट्स आर इवन नंबर, राइट अ सबसेट, राइट सबसेट हुज एलिमेंट, हुज एलिमेंट आर इवन नंबर, तो दैट मीन्स इवन नंबर सबसेट लिखना आसान है, दैट मीन्स इसी में से इवन नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 100, ये भी इवन नंबर हो जाएगा, लिखिएगा 2 भी एक सबसेट है इसका, ये कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं सर मैं 2 नहीं लिखना, 2 के अलावा लिखूंगा 4 6, हाँ जी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये भी सबसेट हो जाएगा, दैट मीन्स इजी, ये सबसेट लिखना है, ये सबसेट। अगला क्वेश्चन इसी पूछा है द सबसेट ऑफ इन, इसी का सबसेट लिखना है जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है क्या हो जाएगा 1 3 5 6 1 3 5 7 9, इस तरीके ऐसे नंबर लिखने हैं, ऐसा सबसेट लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, राइट अ सबसेट, राइट अ सबसेट हुज एलिमेंट, हुज एलिमेंट, हुज एलिमेंट्स का क्या है बताओ, राइट अ सबसेट हुज एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, राइट अ सबसेट ऑफ एन,
सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा बताओ, इसमें से 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या होगा 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25, 36, 49, 64, 81, 100। दैट मीन्स ये हो जाएगा परफेक्ट एक सब्सेट। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, एक ही सब्सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार पॉज करके आप पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करना क्वेश्चन बनाने। ठीक है, आप पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन है, ए सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 12, 20। बी सेट दिया हुआ है 3, 3, 6, 9, 12, 15। सी सेट दिया हुआ है 5, 10, 15, 20। ये और एक यूनिवर्सल सेट यू है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जो सबसेट, जो क्या है यूनिवर्सल सेट जिसको होल नंबर टोटल बोला, होल नंबर, दैट मीन्स यू इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हो होल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आप पढ़िएगा पता चलिए। वेन डायग्राम बनाना है, एक वेन डायग्राम ड्रॉ अ वेन डायग्राम, ड्रॉ अ वेन डायग्राम showing showing the relation showing the relation of u a b c, showing a relation of u a b c। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास क्या दिया है, 3 सेट है, एक गिवन है, और यू क्या है यूनिवर्सल सेट है जो होल नंबर को डिनोट कर रहा है, और एक वेन डायग्राम बताना है, क्या करना है वेन डायग्राम बताना, क्या करना है वेन डायग्राम बताना। क्लियर, तो कैसे बताएंगे वेन डायग्राम, तो ये चीज़ क्लियर है ना। तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, एक और पैड यूज करने वाला हूँ, आप देखिएगा वेन डायग्राम बनाने वाला हूँ। आपको वेन डायग्राम कौन से एलिमेंट का बनाना है, एलिमेंट देखिएगा गौर से। तो हम पता है कि यूनिवर्सल सेट किससे डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल से, पता है रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल से। ओके, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल से। ठीक है, अब कौन कौन सा सेट है, ए सेट है, बी सेट है, और सी सेट है। ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए क्या होता है। अब सेट को किससे डिनोट करता है पता है, सेट को सर्किल से डिनोट करते थे, बता चुके कल। सेट को किससे डिनोट करता है, सर्किल से डिनोट करता है। अब इसी में से वेन डायग्राम बना, तो इसी एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, डॉट लाइन से, डॉट लाइन से नहीं पॉइंट से डिनोट करते, किससे पॉइंट से डिनोट करते। तो हमें ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट लिखना है, 2, 4, 6, 8, 12, 20। तो ए वाला पार्ट क्या होता था, अगर याद होगा 3 सेट का, तो एक तीनों का कॉमन पार्ट, ए एग्जैक्टली ए और बी का कॉमन पार्ट, एग्जैक्टली ए सी का कॉमन पार्ट, अब बी सी का एग्जैक्टली। तो पहले देखेंगे तीनों सेट में कॉमन पार्ट कौन है, 20, इसमें नहीं तो नहीं हो, 15, ए इसके लिए, तीनों में कॉमन पार्ट है कहीं, तीनों में कॉमन पार्ट है कहीं, 12 ए दोनों में है, 8 नहीं है, 6 इसमें, 3 नहीं है, 5 नहीं है, मतलब तीनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, मतलब कन्फर्म, तीनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो दैट मीन्स हमें 2 सेट आपस में एक कॉमन पार्ट बनाते मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यू इक्वल टू
होल नंबर है, ये तो दिया होगा, लेकिन तीनों में आपस में कॉमन पार्ट 0 है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं बनाया, ऐसा है। तो ऐसा बोल सकते हैं, एक मिनट, ऐसा बना दे बड़ा वाला, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, इस तरीके से। एक मिनट, इस तरीके का। तो सर्किल से डिनोट करते हैं, तो इसमें से क्या लिखेंगे, तीनों में एक भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो हम इस तरह के तीनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो पहले देखेंगे ए और बी, ए इसे ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी लेते हैं। हमें पता है वेन डायग्राम में क्या होता है, इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसको रेक्टेंगल। तो हमें ए और बी में कॉमन पार्ट क्या देख लेते हैं, 12, तो कॉमन पार्ट ए और बी में इसको पॉइंट, और 6, 6 और 6 हो गया, ए और बी 20, 12, 6, 4 3 8 9 नहीं है। उसके बाद ए वाला पार्ट लिख देंगे, ए में कौन कौन से, अब देखना है, ए बी हो गया, ए सी में देखते हैं, ए सी में कॉमन पार्ट है 20, 20 है 20, दैट मीन्स ए सी में 20 कॉमन, और एक कॉमन पार्ट नहीं, तो बाकी बचा ए वाला एलिमेंट, इधर लिख, 2 4 8, बाकी 12 6 और 20 हो चुका, ए हो गया। अब बी सी में देखते कॉमन पार्ट क्या है, बी सी, तो बी सी में कॉमन पार्ट क्या है 15, दैट मीन्स ए 15 लिखिए, और ए 15, और नहीं 10 नहीं है, तो बाकी बचा यहाँ लिख लेते हैं 3 और 9, ओके। आ रहा है समझो कैसे करना है। और सी में कौन सा बचा है 10, और बचा 15, अब 5, दैट मीन्स आपका हो गया जो अभी क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ए बी सी, इसमें दिया था ए बी सी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इफ ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू यू। आपका जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन ही था ना ऐसा, आपको याद होगा तो मैंने किया था, लिखा है। तो आपके जो फाइनल सॉल्यूशन होंगे, फाइनल सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। ए रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है, ए रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को, ए किसको डिनोट करता है, सेट को, किस सेट को, ए को, बी को, सी को, जो ऐसा था एक भी कॉमन पार्ट तीनों में नहीं आ रहे थे तो अपन यूज नहीं किए, और इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, आप पॉज कर लीजिए उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, पहले पॉज कर, क्वेश्चन नंबर 5 तो क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, आज क्वेश्चन ही करना, आ जाओ कल कंप्लीट हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे, 2 दिन और क्लास क्वेश्चन आंसर करें, उसके बाद इनइक्वालिटी सीखेंगे, ठीक है। 6 नंबर है, क्वेश्चन को पॉज कीजिए और पढ़िए, क्या बोल रहा है उसके बारे में देखते हैं। इस ए वाला पार्ट इतना है, ए वाला पार्ट इतना है, उसके बाद ए पार्ट है, उसके बाद ए वाला पार्ट है। वेन डायग्राम बनाने, वन ऑफ द पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, ए वाला, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, क्वेश्चन में बोल रहा है यू एक सेट है जिसमें बॉयज, सेट है, कौन सा सेट है, जो बॉयज और गर्ल्स दोनों का है, ठीक है। जी किसको डिनोट कर रहा है, एक सेट को डिनोट कर रहा है जिसमें सारे गर्ल्स, बी किसको डिनोट कर रहा है जिसमें सारे बॉयज, ठीक है। आप पॉज कीजिएगा तो पता चलेगा। एस एक सेट और है, यू इनवर्सल सेट, ए सेट एक और है जो डिनोट कर रहा है ऑल सेट है, यू किसको डिनोट कर रहा है बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट, बी किसको डिनोट बॉयज स्टूडेंट को, सी किसको, जी किसको डिनोट कर गर्ल्स स्टूडेंट को, एस किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट में बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, स्टूडेंट मीन्स बॉयज
एंड जब तक लिखा ना रहे तब तक स्टूडेंट को तो दोनों के लिए। अगर बॉयज स्टूडेंट बोला गर्ल्स स्टूडेंट बोला तो वो अलग लेटर। वो स्टूडेंट हु टुक हु टेक सॉरी हु टेक हु टेक स्विमिंग हु टेक स्विमिंग। ठीक है स्विमिंग। तो आपको बोला है कि ए सेट है, तो अब क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें से यूनिवर्सल सेट हो जाए, जो बॉयज और गर्ल्स सबको रखे। और बी बी क्या है, सिर्फ बॉयज को डिनोट करा, गर्ल्स डिनोट करा, एस किसको डिनोट करा है, स्विमिंग स्टूडेंट जो स्विम कर सकता है। और एस बोला है कि सारा स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि स्विम ही कर रहा हो। इसमें देखिएगा, पढ़िएगा, आपने पॉज किया होगा तो सम बट नॉट ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल टेक स्विमिंग। सारा स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि स्विम कर रहा हो, इसमें नॉट ऑल स्टूडेंट स्विम। तो हमें क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाने हैं ये सारे की यूज करके। कैसे बनाएंगे उसके बारे में अब क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या दिया है, एक यूनिवर्सल सेट है जो बॉयज और गर्ल्स को है। उसमें बी किसको डिनोट कर रहा है, सारे बॉयज स्टूडेंट। जी गर्ल्स स्टूडेंट। एस किसको डिनोट कर रहा है, कुछ स्टूडेंट है, कुछ सारा नहीं, कुछ स्टूडेंट है जो स्विम कर रहे हैं, उसको भी रखना है, बॉयज और गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट बनाने का मतलब अपने पास क्या करें बताओ, कुछ करते हैं ऐसा, रेक्टेंगल बनाते हैं यूनिवर्सल। अब क्या करना है, सेट बनाने बॉयज और गर्ल्स का। अब बॉयज जो होगा वो गर्ल्स में तो नहीं आएगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी क्या किस सेट को डिनोट कर रहा है, अगर ऐसा बोलोगे बॉयज और गर्ल्स, एक बॉयज है एक गर्ल्स है। लेकिन बॉयज और गर्ल्स सेम कैसे हो सकते हैं, बॉयज तो अलग हो गए गर्ल्स हो गए, तो ये वाला पार्ट नहीं बनाना है आपको। बॉयज और गर्ल्स में कोई कॉमन नहीं, कॉमन किस में, बॉयज और जो स्टूडेंट बॉयज और जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बॉयज जो स्विम कर रहे हैं, ये कॉमन हो सकते हैं। जो बॉयज और ये स्विम कर रहे हैं सेम स्टूडेंट हो सकते हैं ना, तो यही चीज। तो बॉयज और गर्ल्स को सेम मत कर देना, ये बॉयज कर लो। और स्विम जो सेट एस जो स्विम कुछ स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट नहीं है, ये क्या हो जाएगा बताओ, बॉयज स्विम सेट। और अब मतलब देखो, सारा गर्ल्स नहीं है, सारा बॉयज। तो ये इस तरीके का अप्लाई कर सकते हो, आपके हो गए इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा, प्रूव करेंगे अब। ट्रू एंड फॉल्स, क्या क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी, देखिएगा ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, यही प्रूव करना है। सही है गलत है देखते हैं। सही है ये गलत है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, कोशिश करते सही है। ए माइनस बी पता है किस पार्ट को बोलते हैं, ए माइनस बी, अगर इसे बनाते वेन डायग्राम, सही है गलत, ए है बी, ठीक है। ए और बी है, तो इसमें से अगर देखिएगा, ए माइनस बी किसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इस दोनों का यूनियन करवाना है, तो बताओ ये इस पार्ट का यूनियन क्या कहलाएगा, यही बोला, सही है गलत, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, सही है गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ए माइनस बी माइनस सी, दैट मीन्स आपके पास बोला ए माइनस बी माइनस, ये सही है गलत है। तो इसमें से देखिएगा, फिर चीज बनाते हैं, बी माइनस सी क्या होगा, पहले बी माइनस सी हटा दें, तो बी तीन सेट ना, हाँ तीन सेट है, तो ए कर देते हैं, ए बी सी तीन सेट करना। तो बी माइनस सी क्या होगा, अब इसको देखिएगा, तो बी माइनस सी क्या होगा, बी में सी को घटाना, तो सी तो यही है ना, सी को घटाना, तो ये पार्ट ये हो गया बी माइनस। लेकिन लेना कौन सा पार्ट है,
ए सेट को ए माइनस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी तो ये हो गया, लेकिन ए बी माइनस सी को किससे घट किस बी माइनस सी को घटाना है किसमें, ए से, तो ए से घटाना है बी माइनस सी को, तो ए पार्ट पूरा था, तो कौन सा पार्ट बचा, सिर्फ यही पार्ट बचेगा ना। अगर इसे लिखिएगा यहाँ पर ऐसा, तो ए पार्ट तो हट जाएगा ना, ए पार्ट हट जाएगा तो आपको बचेगा क्या, ए पार्ट बचेगा, सिर्फ ए पार्ट और ए पार्ट बचा, तो ए कौन सा हो गया, ए माइनस बी माइनस, ठीक है। अब इसके इक्वल टू क्या पूछा था, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू, गौर कीजिए इसके इक्वल टू क्या पूछा था, देखिए ए माइनस बी माइनस सी, तो इसको देखिएगा ए माइनस बी माइनस है या नहीं, चेक करते हैं, तो इसमें इसको चेक कर लेते हैं, ए पार्ट तो बन गया, ए माइनस, यहाँ देखिए ए माइनस बी माइनस सी हो गया, अगर इस पार्ट को दिखाना चाहते हैं ए माइनस बी, तो पहले क्या करेंगे, इसे देखो ऐसा, तो ए माइनस बी, तो सी पार्ट तो है ना, ए बी सी, सी पार्ट तो पूरा है, सी पार्ट में ए माइनस बी करना, तो ए माइनस बी, तो सिर्फ इतना ही पार्ट होगा ना, ए ही पार्ट होगा, ए पार्ट होगा, इसमें सी भी हटा देना तो ए पार्ट नहीं आएगा, तो सिर्फ ए पार्ट बचेगा आपका, सिर्फ ए पार्ट बचेगा, ए पार्ट बचेगा, ए पार्ट, दैट मीन्स ए माइनस बी और माइनस सी, ए माइनस, इसमें यह क्या था, ए माइनस बी माइनस सी में क्या आ रहा था, आपका कौन सा पार्ट हो रहा था, ए वाला पार्ट, क्या दोनों इक्वल है, नहीं, क्या है, आ रहा है समझ में, ते ए फॉल्स, क्या है फॉल्स, दैट मीन्स ए गिवन स्टेटमेंट निकालेगा तब फॉल्स मिलेगा। बाकी सब ठीक है, इसमें अपन नहीं जाएंगे कुछ, बाकी सारा चीज वेन डायग्राम में कर चुके थे एग्जाम्पल्स में, तो उसमें नहीं जाने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिस पर आते हैं। उसके बाद आप जो बर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं ना, सेट थ्योरम, उसके बारे में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो चुका है, देखते हैं क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा, इस क्वेश्चन इन, पढ़िएगा, आइए पॉज कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। इन अ क्लास ऑफ, in a class of 60 students, 25 students play cricket, 20 students play tennis, and 10 students play both games. 10 students play both games. Then the number of students who play neither. समझिए, एक बार और रीड करता हूँ। In a class of 60 students, 25 students play cricket, 20 students play tennis, and 10 students play both games. Then the number of students who play neither. दैट मीन्स क्वेश्चन दे दी, आप पढ़ लिए और लिख लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट 60। जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलता है, स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट, कितने हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट हु प्ले टेनिस, कितने हैं, ठीक है। स्टूडेंट हु प्ले बोथ, कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो क्रिकेट खेलता है उसको एक सेट मानेंगे सी, जो टेनिस खेलता है उसको सेट मानेंगे टी, और जो दोनों खेलता है दैट मीन्स इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर समझिएगा, और टोटल स्टूडेंट को क्या माने, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी तरीके से बनाना है, नंबर यूनिवर्सल सेट में कितने में 7, सी सेट जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें कितने 20, और जो टेनिस खेलते हैं वो कितने 20,
और जो है टेनिस एंड क्रिकेट बोथ खेलते हैं, दैट मीन्स टेन। तो आपको कैसे बनाना है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, मतलब कोई भी गेम नहीं खेलता होगा। तो कैसे बनाएंगे, अगर वेन डायग्राम में देखना है, आपको पता है कि जो कुछ नहीं करता वो कौन सा पार्ट होता है, सेट का पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है ना, जो किसी भी सेट का पार्ट नहीं बनता। नीदर मतलब ये पार्ट, दैट मीन्स कौन सा पार्ट, यूनियन वाला पार्ट हो जाएगा। यूनियन वाला पार्ट के छोड़कर सारे पार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें सबसे पहले सी यूनियन टी निकाल लेना और उसमें इनवर्सल सेट सब्ट्रैक्ट। बोलो, हमको बोल रहा है कोई भी पार्ट नहीं खेल रहा, मतलब कोई भी स्टूडेंट कुछ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जो कुछ नहीं खेल रहा है, ना क्रिकेट खेल रहा है, टेनिस, ना आ रहा है समझ में, तो उसको हटाना है। हम क्या करेंगे, टोटल सी यूनियन टी निकाल लेंगे, सी यूनियन टी, उसको इनवर्सल सेट से घटाना। इनवर्सल सेट से अगर सी यूनियन टी को नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन इनवर्सल सेट, इसको घटा देंगे सी यूनियन टी में, तो अपने पास आ जाएगा जो कुछ नहीं खेला। आर में क्या बोलूँ, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलूँ। तो मेरा एम वही है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक वेन डायग्राम बने, आज जैसा बोल रहा हूँ वैसे बनेगा, ऐसे नहीं इसका यूज कर ले तो बेटर है। अभी कुछ क्वेश्चन इसी बेसिस पर करने वाले हैं, तो बेटर होगा कि इसे अच्छे से यूज किया, ठीक है। कितने पहले स्टार्ट करना कैसे, अगर सुनिए ध्यान से, अगर 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 हमें इंटरसेक्शन पार्ट गिवन है, तो हम कोशिश करेंगे इंटरसेक्शन पार्ट करेंगे। इंटरसेक्शन पार्ट कितने, 10, कितने 10। अब क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन पार्ट कितने 10, हमें टोटल सी कितने थे 25, तो टोटल सी 25, तो ओनली सी कितना होगा 50। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन पार्ट 10, तो सी टोटल किसको, नंबर ऑफ सी कैसे बनता है, अब गौर करें, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी कैसे बनता है, ओनली पार्ट। अगर याद होगा आपको इंटरसेक्शन का ए पार्ट का मीनिंग बताया था विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड ओनली पार्ट। तो इसमें ओनली पार्ट और इंटरसेक्शन पार्ट दोनों करते, तो इसमें से ओनली पार्ट कितना होगा 15 होगा, क्योंकि टोटल कितनी है। सिमिलरली टी पार्ट कितना था 20, इंटरसेक्शन पार्ट 10 थी, कितना था, तो हमें सी यूनियन टी में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 15 10 25 10 22, दैट मीन 15 10 25 10 30। आपको टोटल कितने यूनिवर्सल सेट में पार्ट 60, तो 60, तो हमें कौन सा पार्ट निकालना है, सिर्फ यही पार्ट निकालना है, इस पार्ट को। तो हमें क्या करना होगा बताओ, क्या करना, कोई फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे 60 में 35 घटा देंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नी दैट, वो क्या आ जाएगा 25। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वैसे ही दिखाऊंगा, आप बनाइएगा, पॉज कीजिए और देखिए, नहीं बने तो क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम चीज एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके जस्ट बाद, इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन, इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन 450 रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड, सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नीदर, एज सिंपल है, अभी जस्ट किया था ना। तो टोटल यूनिवर्सल का पार्ट कौन बनेगा 840, 450 क्या होगा रीड हिंदी, 300 कौन क्या करता है इंग्लिश पढ़ता है, 200 क्या पढ़ता है दोनों। तो सेम चीज कर ली, क्या करूंगा बताओ, बनाओ यूनिवर्सल सेट, कितने आदमी है 840%, दो सेट है, दो पार्ट बना लो, जो हिंदी पढ़ते हैं और
इंग्लिश पढ़ते। हिंदी पढ़ने वाले टोटल कितने थे? 450। दैट मीन्स हिंदी पढ़ने वाले 450। इंग्लिश पढ़ने वाले कौन कितने थे? 300। और दोनों पढ़ने वाले दैट मीन्स ये इंटर से कितने थे? 200। आप मेरी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब 840 जो थे टोटल थे। हिंदी पढ़ने वाले 450, इंग्लिश पढ़ने वाले 300 और दोनों पढ़ने वाले 200। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? पहले इंटरसेक्शन पार्ट अगर गिवन है तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पार्ट को फिल करें। 200 दोनों को। हमें टोटल पार्ट कितने हैं हिंदी के? 450, तो बचे कितने? उसी तरीके से इंग्लिश के कितने बचे? 100। ओनली ओनली 100। तो टोटल कितने हुए? 550। टोटल कितने हुए ये? हमको क्या पूछा था? जो कुछ नहीं पढ़ते, नहीं हिंदी जानते नहीं इंग्लिश, ये पार्ट होगा तो नीदर। नीदर बोले दैट मीन्स जो पार्ट सेट का उसको छोड़ के सारे पार्ट। ठीक है, ये पार्ट कितना होगा बताओ? 840 माइनस 550 हो गया ना। 200 450 और 100 फिर 5, ये कितना आ जाएगा? घटा लो। 840 550 09 290 दैट मीन्स 2। तो आपके कितने परसेंटेज जो कुछ नहीं करते, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा 290। कितना होगा? 290। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पहले क्या करना है किसी वेन डायग्राम के यूज में? सबसे पहले जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसी को पकड़ना, उसको पकड़ने के बाद फिल करना चालू कर देना। अगर इंटरसेक्शन मालूम है तो, नहीं मालूम है तो उसको देखेंगे किस तरह से बनाना और आगे। ठीक है, लेकिन अगर दिया हुआ तो पहले उसी का। देखिए, एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप भी लिखिएगा। इसमें अगर करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बेटर होगा मैं लिख। ए सर्वे, ए सर्वे, अगली बार से क्वेश्चन ना लिख ही दूंगा तो बेटर होगा। सोच दैट 60% of the people, 60% of the people watch a news channel whereas 7 न्यूज चैनल ए नाम से, तो whereas 76% watch another news channel if X% of the people watch both channel then find x। दैट मीन्स x का रेंज बताना, क्या करना? x का रेंज बताना। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलूँ? यहाँ पर x नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स देखो, आपको सर्वे किया गया तो सर्वे कभी भी कर सकते। क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद मैं स्टार्ट कर, ये एक बार रीड कर देता हूँ। अ सर्वे shows that 63% of the people watch a news channel whereas 76% of watch another news channel if the x% of the people watch both channel then x की वैल्यू पता करें। तो मतलब x की वैल्यू पता कैसे करेंगे? अब यहाँ समझने वाली बात है, कितना x की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अब समझना x है क्या। आपको क्या दिया है? 63% दिया ना, तो 63% कौन सा? न्यूज चैनल ए को देखने वाले पर्सन है। 63% क्या है? न्यूज चैनल ए को देखने वाले पर्सन, जिसे 63% लिख सकते हैं। बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट मत मान लेना, परसेंटेज के रूप में ले लेना है। एन अब बी को देखने वाले कितने? 76%। और जो दोनों के देख रहे हो कितना? x%। तो हमें क्या पूछा? ए। तो अब यहाँ समझिएगा,
हो क्या रहा है सर, तो सर्वे कभी भी किए जाते हैं तो 100% का डाटा, 100% डाटा मतलब कोई भी अमाउंट, मान लो सर्वे में 100% लिया, ये 100% क्या हो जाएगा, 100% डाटा को डिनोट, किसको डिनोट कर, 100% डाटा को डिनोट, मान लो 5000% सर्वे में 5000% से पूछा गया कि आप कौन सा चैनल देखते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वे में क्या होता है कि पर्सन से पूछे जाते हैं कि कितने, कि क्या यूज किया, कौन सा चैनल यूज किया, या समथिंग कोई भी सर्वे करना हो, कैसा भी जनगणना सर्वे कुछ भी कर सकते हो, तो उसमें से पर्सन से पूछे जाते हैं आप कौन सा यूज कर रहे हो, तो इसमें चैनल के बारे में पता है, 5000 आदमी का बारे में पूछा गया कौन सा चैनल यूज, किसी ने बोला कि ओनली ए चैनल यूज करते, किसी ने बोला बी यूज करते, किसी ने बोला कि हम दोनों यूज करते। यहाँ पर जो लिखा है नंबर ऑफ जो पर्सन है, सेट ए, न्यूज चैनल ए देखने वाले पर 63 पर, तो इसमें से कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे, कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो ए और बी दोनों देखते हैं। अब बी में भी ऐसे बी चैनल देखने वाले कुछ ऐसे पर्सन ए भी देखते होंगे, और एक्स पर्सन जो है दोनों देखते हैं, एक्स परसेंट दोनों देखते हैं। तो इसमें से समझिएगा तो टोटल डाटा अपने पास कितना अवेलेबल है, बताओ मैक्सिमम डाटा कितना हो सकता है, 100%। तब यहाँ समझना हो क्या रहा है, ये जो, अगर हम लोग अगर देखेंगे इसको तो ऐसे देखना, ऐसे देख सकते हो, ए हो गया न्यू चैनल ए, बी हो गया, आपको क्या दिया, x% ए दिया है, और टोटल ए कितना दिया है, अगर ए देखोगे तो इसमें कितना है, 63 माइनस ए लिखोगे, इसमें कितना है, 76 माइनस ए, ए लिखोगे, इससे ज़्यादा तो लिख नहीं सकते। अब हो क्या रहा है इसमें कि पूछ रहा है एक्स हो क्या सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा एक्स के बारे में क्या हो सकता है, वही चीज़ें पूछी। तो इसको बनाने के लिए जो मेथड है उसको ध्यान रखिए, आगे भी यूज हो सकता है, मतलब ए और बी दे देगा, ए और बी दे देगा, वो सर्वे कर देगा, सर्वे में मैक्सिमम परसेंटेज कितने होते हैं, 100, उससे ज़्यादा जा नहीं सकते, सर्वे में मैक्सिमम परसेंटेज कितने होंगे, ए ए 100, उससे ज़्यादा जा नहीं सकते। तो आप समझना एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी उसके बारे में सोचने की, आपके पास दिया हुआ है, ए नॉफ ए इक्वल टू 63%, ए नॉफ बी दिया हुआ है 76%, ए नॉफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है x%। तो आपको पता है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है, ए नॉफ ए अभी तक यूज नहीं किया था, अब यूज करने वाला, ए नॉफ ए इंटरसेक्शन यही होता है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है ना जी, एन इंटरसेक्शन बी, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है इसके बारे में, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक इसको क्या एक्स परसेंटेज बोला था, ए बोला था ना, इसी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एन ऑफ ए कितना है 63 है, ए कितना है 66 है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, इसके बारे में सोचने की बात, इसके इसके लिए कितना सोचने की बात, क्या पॉसिबल है इसको पहले सिंप्लीफाई करो, 9 सच छोटे माइनस ए, ए यूनियन बी, तो कहाँ ए यूनियन बी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है पॉसिबल, कितना हो सकता है ए यूनियन बी के बारे में। तो मैं इस डाटा को, ये जो लिखा था क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करने वाला हूँ। तो अभी कहाँ से एक्स परसेंट इक्वल टू 63, सॉरी 139, तो x इक्वल टू 139 माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना हो सकता है, अगर आप देखोगे ए यूनियन बी क्या हो सकता है, ए है बी है, 100% डाटा है, डाटा कितना 100% है, इसको देखो 100% डाटा है, तो हमें क्या एक्स की वैल्यू पूछी, क्या पूछी एक्स की, तो आप समझना ए यूनियन बी टोटल है, यूनिवर्सल सेट तो सर्वे तो इसी ही है ना, टोटल डाटा का ही होगा, जो भी हमने एकत्रित किया 5000 6000 7000 जो भी होंगे आदमी उसका, तो 100% क्या यूनिवर्सल सेट पूरा बन सकता है यूनियन बी का, मतलब सारे पर्सन का डाटा, मतलब सारे पर्सन ऐसा बोल सकता हूँ, ए यूनियन बी मैं बोलूँ अगर ये 100% हो जाए, इसका मीनिंग क्या होगा,
ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, पूरा यूनिवर्सल सेट का पार्ट बन जाए, मतलब ऑल पर्सन, इसका मतलब ऑल पर्सन 5 एटलीस्ट 1 न्यू चेन, 1 न्यू चेन बोल सकते हैं। तो 100% हो जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी है क्या, ये जरूरी है क्या ये सारे पर्सन बात करें, नहीं। तो एक केस बन सकता है, एक केस बन सकता है, मतलब एक्स का रेंज पूछा है ना, एक्स क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का पार्ट बन जाए, यूनिवर्सल मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं सकता। अब मान लो 5000 स्टूडेंट, 5000 पर्सन को सर्वे किए तो 5000 होगा ना जी, 5000 बन तो हो नहीं सकता। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100%। और ए यूनियन बी मिनिमम कितना हो सकता है, ए यूनियन बी मिनिमम कितना हो सकता है, इसके बारे में ए यूनियन बी मिनिमम कितना हो सकता है, समझना है। आपको जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर देते हैं ए यूनियन बी में मिनिमम कितना, अगर मिनिमम लोगे ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, ए मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 63 ए पर्सन था, ए 63%, एक है बी 76%, कौन ओवरलैप करेगा, 76 के अंदर ए आएगा कि ए के अंदर 63 के अंदर आएगा 76, नहीं। तो दैट मीन्स ए का ए पूरा हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो सकता है। तो मिनिमम कितना होगा ए यूनियन बी का पार्ट, मिनिमम कितना होगा ए यूनियन बी का पार्ट बताओ, ए यूनियन बी का मिनिमम पार्ट कितना होगा, 76। आप देखो ना, इसमें देखो एन ऑफ ए कितना था, 63 था, एन ऑफ बी कितना था, 76 था। तो ए ए यूनियन बी का पार्ट कितना हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 76, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, मतलब मिनिमम कितना होता है 76। 63 तो यूनियन बी का पार्ट नहीं बना सकते ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर 76 का पार्ट बनाओगे, मान लो ए है और ए बी बना दी, ए बी बना दी, और ए कितना था 63 था और 76 है। तो इसके अंदर बी पूरा पार्ट तो नहीं आ सकता ना ए के अंदर, हाँ ए आ सकता है, सारा का सारा पर्सन इसमें से दोनों देख सकता है। तो ऐसा ए यूनियन बी पार्ट कितना हो जाएगा, 63%, मिनिमम होगा, मैक्सिमम कितना 100%। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स का रेंज निकालने को बोले तो पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी का मिनिमम और मैक्सिमम रेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको फाइनल कर दूं। तो एन ऑफ ए 63 था, एन ऑफ बी 76 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक्स दिया था, इसी के रेंज है। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे और एक क्वेश्चन सर्वे से रिलेटेड रहे, सर्वे रिलेटेड रहे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर एक्स के बारे में आइडिया पूछे, एक्स बराबर लिखेंगे जो एन ऑफ ए रहेगा और एन ऑफ बी रहेगा, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस लगाने पर ए यूनियन बी लिख लेंगे। इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा 100% सर्वे पूरा पूरा हो जाएगा, मतलब सारे पर्सन कुछ ना कुछ देख रहा है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है, पूरा सर्वे का पार्ट 100% पूरा ले लेंगे। और एक होगा जो मैक्सिमम रहेगा, ए और बी में जो मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पर लिख रहे हैं मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, जो रहेगा उसका यूज करें। आप इसका मीनिंग जान लेना, मैक्सिमम कहीं लिखा हुआ 2 नंबर, तो इसका मतलब ए बी में जो बड़ा रहेगा, मैक्सिमम ऑफ ए बी लिखा है, इसमें जो बड़ा रहेगा उसी को लिखना, इसमें जो बड़ा रहेगा उसी को लिखना। तो आप आराम से कर सकते हो, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 139 था, तो एक बार 100 ले लेंगे तो एक रेंज निकल जाएगा, एक बार लेंगे तो 139 और माइनस 76, 69 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स की जो रेंज होगी मिनिमम कितनी होगी 39, मैक्सिमम कितनी होगी 60। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सर्वे रिलेटेड रहे और ए और बी मालूम रहे, आपको इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है, एक बार 100 ले लेंगे और एक बार क्या लेंगे, एक बार क्या लेंगे बताओ, जो मैक्सिमम रहेगा ए और बी में उसको रख लेंगे, वो क्या निकल गएगा, तो आपका मैक्सिमम रहेगा। तो क्लियर हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे हो जाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, एक्स कितना था 39% और क्या हो जाएगा 60। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
और क्या है देखते हैं। तो वो 3 सेट का है, बाकी तो देख लिए। और क्या है, 3 सेट का, 2 सेट का और क्वेश्चन हो सकते हैं क्या? ऑलरेडी देख चुके हैं। अब 3 सेट का, 3 सेट में वैसे यहाँ पर ना एक चीज गौर करना, मैं भी एक चीज बताने वाला हूँ। सेट से यहाँ पर गौर करना, अभी जो स्टार्ट करूँगा ना उसमें भी भाई जेई में इस टाइप का क्वेश्चन, एडवांस टाइप क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मैं समझ आ रहा हूँ उस पार्ट क्वेश्चन में। 3 सेट का, ए और बी 2 सेट, ए और बी 2 सेट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये कभी भी ना ए से भरा होगा टोटल एलिमेंट से, ना बी से भरा होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट होगा ये ऑलवेज लेस देन एन ऑफ ए होगा, एंड एन ऑफ इंटरसेक्शन का जो पार्ट हो ऑलवेज लेस देन, मतलब दोनों से छोटा होना चाहिए। कभी भी ऐसे केस बनते हैं ए इंटरसेक्शन का पार्ट दोनों से या किसी एक से भी, तो पार्ट कभी संभव, इंटरसेक्शन पार्ट कभी बड़ा ही नहीं हो सकता है, कभी भी बड़ा ही नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपने जब गौर किया होगा, एन ऑफ ए की वैल्यू 69 थी, एन ऑफ बी की वैल्यू 76 था, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दिया था एक्स था, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती थी हमें नहीं पता, तो सर्वे में 100% ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ जब सोचोगे ना, यहाँ जब सोचोगे एक्स क्या हो सकता है मिनिमम, तो 69 से 69, मैं बोल रहा हूँ 69 हो सकते थे, 69 हो सकते, 69 से मैक्सिमम कितना हो सकता है 69। अब मिनिमम कितना होता, 39 होता है, क्योंकि 100 अगर घटाते तो 39 आते, 139 बाई माइनस 100 करते तो 39 आते। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ए और बी में जो मिनिमम रहेगा उतने ही हो सकते हैं। नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए बी 2 सेट, और उसमें जो इंटरसेक्शन का पार्ट कभी भी इंडिविजुअल सेट के टोटल एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा और इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर जो था 76 एक्स तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा 69 होगा। दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू होगी 69 से छोटी होगी। अब मिनिमम कितना होगा, जो टोटल ऐड कर, सर्वे वाले क्वेश्चन है, जो टोटल ऐड करने को बोलेगा, बोलो टोटल ऐड करना मतलब ए और बी को ऐड करने का, उसके बाद जो टोटल सर्वे 100% होते हैं उसमें 100 घटा दें, तो अल्टीमेट क्वेश्चन मान लो ए नॉट ए, आगे भी हो सकता है ए नॉट बी, बी है, तो आपको पूछे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, अगर एक्स की तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, एक्स इधर लिख लेंगे, यहाँ पर क्या करें, मिनिमम, मिनिमम मतलब समझे, मिनिमम मान लो 1 और 2, तो मिनिमम का मीनिंग होता है या तो 1 या 2, तो मिनिमम में क्या होगा, ए 1 और 2 में छोटा क्या है, 1, तो 1, ऐसा लिखो मिनिमम। 40 और 50 क्या हो जाएगा, जो मिनिमम रहेगा दोनों में उसको लिखना होगा, ठीक है। तो मिनिमम ए और बी, एक्स की जो वैल्यू है डायरेक्ट याद ही रखना, लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, सर्वे परसेंटेज रहेगा माइनस 100, ये सब परसेंटेज में लिखना सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे बनाना इसको, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जैसी चीज़ें बताया वैसे याद। अब 3 सेट का 2-3 क्वेश्चन है उसे कर लेता हूँ, उसके बाद ये 2 सेट का देख ले, तो अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मेंस टाइप का क्वेश्चन जब करेंगे तो उस समय कर देंगे, देख लेता हूँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बच्चा, नहीं है। हम्म, अच्छा 63% था, सॉरी, एक्स की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम 63% है, और इसमें कितना है 39, तो ये हो जाएगी, मैंने 69 लिख लिया था, सॉरी।
3 क्वेश्चन और करूँगा, 3 या 4 क्वेश्चन, उसके बाद अच्छा लिखा है। और कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो कल करूँगा, कल और परसों, उसके बाद सेट थ्योरी का मैक्सिमम क्वेश्चन करूँगा। तो अभी स्टार्ट करता हूँ 3 सेट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। मेथड सेम ही रहेगा, कॉमन पार्ट निकालेंगे और वहाँ से स्टार्ट कर देंगे सॉल्व। तो पढ़ता हूँ, आप इससे पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिखने वाला नहीं। यहाँ देखिए, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 passed in mathematics, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all three. Find how many passed in English and mathematics but not in science, in mathematics and science but not in English, in mathematics only, in more than one subject only, more than one subject only. अब समझिए, मैं जो दिया है उसी को लिखने वाला हूँ। तो क्या करूँगा, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिख लेना एक बार, और पॉज करके लिख लेना तो बेटर होगा। इस क्वेश्चन को आप पॉज करो, लिख लो, और नहीं लिख सकते तो पढ़ो और बनाओ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाना, 100 स्टूडेंट, और हमें पता है सबसे पहले 3 सेट है तो 3 सेट बना लेंगे। ये सब किसको, सेट बोलेंगे। तो इसमें सेट क्या क्या बनेंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले तो इंग्लिश का सेट बना, मैथ पढ़ने वाले तो एम सेट खोल, और साइंस पढ़ने वाले उसी से। तो बोला है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट किए कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट तीनों का कॉमन, 2 सेट थे तो दोनों कॉमन पार्ट करते, 3 सेट है 3 का कॉमन पार्ट कौन सा होगा बच्चा, इस सेट को। ये इसमें पढ़िएगा तो आपको देखिए ऑल 3 लिखा होगा, ऑल 3, 4 जो है जो तीनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट, तो 4 को, ठीक है। और उसके बाद बोला है, यहाँ हो गया। अब 2 सेट वाले में, पहले क्या करना, 3 सेट में आया जो दिया हुआ था 4, अब 2 सेट में इंग्लिश और मैथ्स देखिए, इंग्लिश और मैथ 6 स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंग्लिश और मैथ 6 स्टूडेंट पढ़ते हैं। फिर इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ, तो ई इंटरसेक्शन एम कौन सा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है। तो कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं। तो हमें तो तीनों पढ़ने वाले इसी 6 पढ़ रहे हैं इसमें, तो 4 स्टूडेंट तो इंग्लिश और मैथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ में साइंस भी पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश और मैथ ए पार्ट क्या है, ओनली इंग्लिश एंड मैथ, ए पार्ट क्या है, ओनली इंग्लिश एंड मैथ, ये जो पार्ट है ओनली इंग्लिश एंड मैथ, ओनली इंग्लिश एंड मैथ, तो कितने हुए, जो इसे कर रहा हूँ वैसे का 7 मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस 7 मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो मैथमेटिक्स एंड साइंस ये पूरा पार्ट होगा, ओनली मैथमेटिक्स एंड साइंस बोलेगा तो ये पार्ट हो जाएगा। लेकिन 4 तो ऑलरेडी पढ़ रहा है ना साइंस, सॉरी इंग्लिश, इंग्लिश भी पढ़ रहा है और मैथ और साइंस तीनों पढ़ रहा है, तो हमें 7 बोला है तो मैथ, ओनली मैथ और साइंस पढ़ने वाला कितना है, ठीक है। आगे देखिए, इंग्लिश और इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश और साइंस पढ़ने वाले टोटल 4 स्टूडेंट, जिसमें से 4 मैथ्स भी पढ़, इंग्लिश साइंस मैथ सब पढ़ रहे हैं, तो ओनली ए पार्ट, ओनली इंग्लिश एंड साइंस पढ़ने वाले थे। लेकिन टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने, टोटल टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने थे, दिया हुआ 50, कितने थे 50। तो आप देखना, टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट 15 थे, तो 6 तो इधर पार्ट हो गए, तो बचे कितने, 12 पढ़ने वाले मैथमेटिक्स से, 4 2 6 3 9, 3 ही बचेंगे ना, ओनली मैथ पढ़ने वाले, ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले, ओनली साइंस पढ़ने वाले, तो ओनली साइंस, सॉरी टोटल साइंस पढ़ने वाले 8, तो ओनली साइंस पढ़ने वाले कितने। तो पूछा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश पढ़े और मैथ भी पढ़े, लेकिन
साइंस ना पढ़े, मतलब साइंस को नहीं पढ़ाना है, तो साइंस, अब देखना, इंग्लिश और मैथ पढ़े, दैट मीन्स कहने का मतलब है ओनली इंग्लिश एंड मैथ पढ़े, ओनली इंग्लिश एंड मैथ। तो ओनली इंग्लिश और मैथ दोनों साथ में पढ़े, कौन सा पार्ट है? सिर्फ टू, ओनली इंग्लिश में सिर्फ टू, तो आंसर दो हो जाएगा। और साइंस नहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्या, मैथ एंड साइंस पढ़े, मैथ एंड साइंस पढ़े, मैथ एंड साइंस पढ़े, लेकिन इंग्लिश ना पढ़े, तो मैथ और साइंस पढ़े, तो यही तीन स्टूडेंट है, बोलो थ्री स्टूडेंट है, तो थ्री, मैथ और साइंस नॉट, सिर्फ मैथ्स पढ़े, सिर्फ मैथ्स के कितने स्टूडेंट, ओनली मैथ्स का थ्री स्टूडेंट, ठीक। मोर देन वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट, मोर देन वन सब्जेक्ट, तो मोर देन वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले यही वाला पार्ट है ना, देखो मोर देन, ये तो ओनली पढ़ने वाले सिर्फ मैथ्स, साइंस और मैथ और इंग्लिश पढ़ने, मोर देन वन सब्जेक्ट पढ़ने वाला स्टूडेंट इसी पार्ट में होगा ना, देखो इसी का, चार तीन सात दैट मीन्स कितने, नहीं, इस तरीके से बनाइएगा वेन डायग्राम यूज करके, बहुत ईजी हो जाए, बहुत ईजी हो। आप बस प्रोसेस स्टार्ट रखना, क्या होगा प्रोसेस, आपको करने प्रोसेस में इंटरसेक्शन पार्ट उठाएंगे, फिर एक इंटरसेक्शन पार्ट को हो जाएगा तो सेकेंड इंटरसेक्शन पार्ट देखेंगे, मतलब तीन इंटरसेक्शन, मतलब तीन सेट का इंटरसेक्शन, फिर दो पार्ट का इंटरसेक्शन, दो सेट का इंटरसेक्शन, फिर इंडिविजुअल देखें, इस तरीके से पीछे की ओर चलते जाएगा, आपका ईजी होता जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखना इस क्वेश्चन को, इसको पढ़िए, इसको लिखना है यहाँ से, यहाँ से यहाँ, मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ हस, सर्वे किसका, स्कूल में कर रहे हैं, किसका, स्टूडेंट का, कितने स्टूडेंट, इट वाज फाउंड 120 स्टडी, 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 90 स्टडी फिजिक्स, 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 90 स्टडी फिजिक्स, 70 स्टडी केमिस्ट्री, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 30 study physics and chemistry, 50 study chemistry and mathematics, and 20 none of these subjects. Find the number of students who study all the three subjects. इसमें देखिए ऑल द थ्री सब्जेक्ट बार बोला, तो इसमें इंटरसेक्शन पार्ट अपने पास नहीं है, क्या बोला, अपने पास इंटरसेक्शन पार्ट भी नहीं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखते हैं, उसके लिए देखते हैं, हमें इंटरसेक्शन पार्ट तो दिया नहीं है, तो सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो आप देखना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो दिया पहले लिख लेता हूँ, उसको वेन डायग्राम बनाऊंगा, उसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करें वेन डायग्राम। हमें टोटल सर्वे का एलिमेंट कितने, टू, टोटल यूनिवर्सल सेट का पार्ट। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स से कितने हैं, मैथमेटिक्स का टोटल आप पढ़िएगा, पॉज करके पीछे जाइए, बैक जाइए और पॉज कीजिए, उसके बाद आप बनाइए, उसके बाद एक आंसर को देखिए, तो इसमें टोटल एलिमेंट है एन ऑफ 200, मैथ पढ़ने वाले हैं 120, ठीक है, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 70, मैथ एंड फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 40, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 30, केमिस्ट्री एंड मैथ पढ़ने वाले हैं, और इसमें दिया है जो कुछ नहीं पढ़ने वाले, दैट मीन्स समझिए कुछ नहीं पढ़ने वाले, तो दैट मीन्स न ए पढ़ने वाले हैं, न बी पढ़ने वाले, न सी, दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, जो कुछ नहीं पढ़ने वाले। तो आप यहाँ समझिए, जब भी वेन डायग्राम बनाओगे, इसकी संख्या दी हुई है 20, नन, कुछ नहीं पढ़ना, इसकी ऐसे जब बनाओगे समझने पर, ये तीनों पार्ट है जो कुछ नहीं पढ़ते, यही पार्ट हुआ ना, ए पार्ट, कुछ नहीं पढ़ने वाले, तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं, नन, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, यही पार्ट होगा, टोटल पार्ट होगा, तो दैट मीन्स हमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टू, कितने थे, 2, और नहीं कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं जो तीनों में से कुछ 20 है,
तो यूनियन वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी वाला पार्ट कितना होगा, 200 माइनस 20 180। अरे कैसे हो जाएगा 180, तो इसका मतलब है कि हमें तो दे दिया ना ये पार्ट, ए पार्ट मतलब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू दे दी। तो आपको याद होगा, आपको निकालना क्या है, हमें ए वाला पार्ट निकालना, ए वाला पार्ट, ए पार्ट सब मालूम हो गया, ए वाला पार्ट। ए पार्ट में कैसे निकालेंगे उसमें, आपको तो फार्मूला याद होगा जो मैंने दिखाया 3 सेट का, ए यूनियन, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, देखना है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए सी इंटरसेक्शन ए, कर याद होगा, फिर प्लस करते ए नॉट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, मतलब 3 सेट का यूनियन का एलिमेंट निकालना रहता था। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें क्या यूज करेंगे आप बताओ, इसमें जब यूज करोगे, इसमें जब यूज करोगे तो आप लिखोगे ना, इसमें लिखोगे आप ए नॉट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, यहाँ पर पी होगा ना, सेट क्या है सर, यहाँ पर सेट क्या है, ए नॉट पी यूनियन एम यूनियन सी, अभी निकाल चुके हैं, तो क्या लिखो, एन ऑफ पी एन ऑफ एम एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एम प्लस एन ऑफ पी एम सी, यही हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपके पास सारा वैल्यू मालूम है, एन ऑफ पी यूनियन सी एन ऑफ पी एन ऑफ एम एन ऑफ सी, ये मालूम, हमें क्या निकालना, सिर्फ ये निकालना, फार्मूला यूज करके बना दो। तो अब इसका फार्मूला यूज करते हैं और बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखता हूँ, इसी फार्मूले को यूज करते हैं, जो दिया हुआ है उसी लिए हमें कितना आया था, अभी जस्ट निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ पर पी एम सी, पी एम सी इसे लिखेंगे ऐसे, एन ऑफ पी यूनियन एम यूनियन सी कितना देगा 180, ऑलरेडी निकल चुका, ये टोटल में से 200 में से जो कुछ नहीं करता था उससे घटा, हमारे पास इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ, हमें कितना था टोटल 180, मतलब इंडिविजुअली जो 120 प्लस 90 प्लस 70 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 50 अब प्लस 6, तो ये करते, ये सब जोड़ोगे तो 280 180 माइनस आ जाएगा 120, अब प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 160, अब प्लस एक्स, अब 180, तो एक्स इक्वल टू 20 है। अब कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, दैट मीन्स आपके आंसर 20, ठीक है। अब वेरीफाई भी कर सकते हो अगर चाहो तो, यहाँ से 20 रख दो, फिर देखो कि कट बन रहे एग्जैक्ट कि नहीं, बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। अब एक बार और चेक कर लो, 180 किसके कारण था, पी यूनियन एम यूनियन सी, 120 किसका, एन ऑफ एम एन ऑफ पी एन ऑफ सी, 40 किसका, एम इंटरसेक्शन पी पी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन एम, और एक समय जो निकालना यहाँ से, दैट मीन्स आपको क्या हो गया, ऑल थ्री सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा कैसे करना है। इसका मतलब हमें अगर इंटरसेक्शन पार्ट नहीं दिया हो, अगर सब हो इंटरसेक्शन पार्ट नहीं दिया हो तो हम कैसे करेंगे, इसी मेथड से आपको सब, आई थिंक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और पढ़ेंगे उसके बाद बंद करेंगे। कल देखेंगे मेंस टाइप क्वेश्चन और एडवांस टाइप जो भी हो सकता है क्वेश्चन।
आज एक लेक्चर और लेंगे जिसमें से जो टफ क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल उसके सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, इन अ टाउन ऑफ 1000 फैमिली इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिली बॉय बाई न्यूज़पेपर नॉट बॉय बाई बाई न्यूज़पेपर 20% family buy newspaper B, 10% family buy newspaper C, 5% family buy A and B, 3% buy B and C, 4% A and C. If 2% family buy all three newspaper, find the number of family which buy newspaper A only, newspaper none A B C कुछ नहीं था। एक बार और पढ़ देते। In a town of 1000 family, it was found that 40% family buy newspaper A, 20% family buy newspaper B, 10% family buy newspaper C, और 5% family A and B, 3% BC, 4% AC, 2% family all three. दैट मीन्स इंटरसेक्शन पार्ट दिए तब फिर क्या करेंगे बीच वाले पार्ट से तीन पार्ट से दो पार्ट से फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ फैमिली बीच बाय न्यूज पेपर ए ओनली एंड तो हम बना रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन को आप बनाइए पॉज करके और जब तक हम सब तो पहले क्या करेंगे टोटल कितना सर्वे चल रहा है कितने फैमिली है टोटल यूनिवर्सल टोटल एलिमेंट कितने 10,000 तो इसको क्या बोलेंगे 10,000 मतलब 100% फैमिली ठीक है तो अपन बना लें तो बीच ए वाला तीनों का कौन सा है 2% इसको ए बोल दूं न्यूज़पेपर बी न्यूज़पेपर सी देखना ए और बी दोनों ए और बी का पार्ट कितना है 5 ठीक कितना हो जाएगा 3% ठीक है बी और सी कितना है 3 ठीक कितना हो जाएगा बी और सी पर ओनली बी एंड सी 4 और 4% ए एंड सी तो ए एंड सी ओनली आपको टोटल कितने हैं टोटल ए कितना 40 पाँच 3 2 5 2 7 कितना हो जाएगा 30% 33% और 30 और ओनली बी कितना होगा बी दिया हुआ कितना 20 तो 3 2 5 1 6 14% हो जाएगा 14 ठीक है सी टोटल कितना है 10 4 5% हमें हो गया टोटल इतने हो गए ओनली ए 33 ओनली बी 14 और सी ओनली सी 5 और नन पहले ही निकाल दे टोटल हमें क्या करें ए जो निकालना है परसेंटेज में ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा 33 14 47 52 47 52 53 55 58 60% जो इसे क्या बोलते हैं एट लीस्ट इतने परसेंट पीपल या पॉपुलेशन एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर अब समझिए ये तो हो गया हमको पूछा क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैमिली बीच बाई न्यूज़पेपर ए ओनली कितने फैमिली है जो न्यूज़पेपर ए ओनली पढ़ते हैं तो हमें पता कितने परसेंट है अब क्वेश्चन में क्या दिया था यहाँ देखें 100% इक्वल टू 10,000 फैमिली तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 100% में 10,000 तो 1% में कितना होगा 100 तो 33 में कितना हो जाएगा परसेंट में 33 मतलब इतने फैमिली ओनली जो है क्या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और कितने परसेंट फैमिली है जो कुछ नहीं पढ़ता कोई तो ए वाला पार्ट पूछा ए वाला पार्ट ए वाला पार्ट जो कुछ नहीं पढ़ते इतने हैं ना तो टोटल कितने हुए तो 60% दैट मीन से कितने हुए 40% जो नन के लिए कितना हो जाएगा 40% 40% तो हमें पता है 1% इक्वल टू कितना है क्वेश्चन मेरे को 1% इक्वल टू 100 फैमिली तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1% इक्वल टू 100 फैमिली है तो हमें 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा 4,000 फैमिली जो कुछ हो गए इजी क्वेश्चन है अब कर लेना मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं सर ठीक है एक क्वेश्चन और है जो लास्ट है इसके बाद अपन खत्म कर देंगे जो पढ़ते हैं यहाँ पर और फाइनल दिखाऊंगा पहले इसे आप देख लो क्वेश्चन
क्वेश्चन है देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, in a group of 50 students, the number of students studying French, English and Sanskrit were found to be as follows. फ्रेंच पढ़ने वाले 17 है, इंग्लिश पढ़ने वाले 13 है, संस्कृत पढ़ने वाले 15। फ्रेंच और इंग्लिश 9 है, फ्रेंच और संस्कृत 5 है, इंग्लिश एंड संस्कृत 4 है, इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत 3। ठीक है, कितना है एक बार देख लीजिए। तो आपको निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फ्रेंच ओनली, इंग्लिश ओनली, संस्कृत ओनली, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, at least one of three language, none of three language। ये चीज है, तो इसको मैं बना देता हूँ, आप एक बार देख लो। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर लूँ, इस क्वेश्चन मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन है कंप्लीट है, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लो, पॉज कर लो और बना लो। मैं इसे आंसर बता दूंगा, मैं भी बनाऊंगा साथ में आपको, और आप देख लो। ठीक है, मैं बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ। कल बनाऊंगा, इससे टफ क्वेश्चन रहेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन। फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, क्या दिया? फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों पहले निकाल दो, तीनों कौन? तीन, ठीक है। फ्रेंच और संस्कृत कितने? 5 से 2 हो जाएंगे। इंग्लिश एंड संस्कृत कितने? 4 से 1 बन हो जाएंगे। फ्रेंच और इंग्लिश कितने? 9 से 5। टोटल फ्रेंच कितने? 17, 5 3 8, 2 10 7। इंग्लिश कितने? 5 3 8 1 9 4। संस्कृत कितने? 15, 2 3 5 1 6 हो गया। तो अपने पास टोटल कितने थे स्टूडेंट? 50। तो पूछा क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट है जो फ्रेंच पढ़ते हैं? पहला का आंसर 7 हो जाएगा, आप मैच करा लेना। सेकेंड का आंसर, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने देख लो आप, 4। थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा, जो संस्कृत ओनली पढ़ते हो, 9। फोर्थ वन है, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत नॉट फ्रेंच बट। फिफ्थ है, फ्रेंच एंड संस्कृत नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, 2। सिक्स्थ नंबर, फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, 5। सेवंथ नंबर, बोला एटलीस्ट वन ऑफ थ्री लैंग्वेज, एटलीस्ट मतलब टोटल। जब भी एटलीस्ट बोले ना, एटलीस्ट कोई एक भी लैंग्वेज, तो यही पर्सन है, कोई भी एक लैंग्वेज इसी का पार्ट होगा। तो 7 5 12 4 16 1 17 3 20 2 22 9 31, 7 5 12 4 16 1 17 3 20 2 22 8 नंबर क्या पूछा है? नन ऑफ द थ्री लैंग्वेज, दैट मीन नन ऑफ द, ये वाला पार्ट टोटल में से यूनियन वाला पार्ट हटा दो। तो 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, ये हो गए। आई थिंक फेयर आइडिया मिल गया होगा, आपके सामने मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है। तो कल बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम थे, जो मैंने कर लिया हूँ। एक दो क्वेश्चन और एग्जाम्पलर का, जो उसे भी बता दूंगा। जो देखो, सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम नहीं कर सकते, आप कर लेना, नहीं होगा पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कहीं भी, और टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप यूज कर सकते हो उसको। लेकिन आप कोशिश करना, क्या बोलो, आप कोशिश करना बना लेने का सब। तो जितने हमें टफ लग रहे थे या जो प्रॉब्लम आ सकता है, बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर करने के लिए ये चीज़ें बता चुका हूँ। कहीं भी फिर भी प्रॉब्लम तो बोलना, मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप।
और ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो पूछ लीजिएगा। कल मैं कल और परसों, दैट मीन्स टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, मतलब 2 क्लास और होगी जिसमें सेट थ्योरी के सिर्फ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं टफ, आसान, जो भी चीज़ें हैं, उसमें से क्वेश्चन अपन लाएंगे, करेंगे। देखो सेट थ्योरी में एक चीज़ याद रखिएगा, सेट थ्योरी अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब आप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता सिलेबस तब तक सेट थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। सेट थ्योरी ऐसा नहीं कि सेट थ्योरी इतना ही है, सेट थ्योरी कहीं से पूछा, कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा जा सकता है, कोनिक सेक्शन से पूछा जा सकता है, कैलकुलस से पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है सेट थ्योरी क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन अभी करेंगे। वैसे डे जैसे जैसे चैप्टर आगे कोई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन से सेट थ्योरी से आते जाएंगे तो सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अभी सेट थ्योरी पढ़ लिया बोलना कि सब बन जाएगा, नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। ओके, तो रखता हूँ।